नमस्कार साथियों, अभी अभी कोलकाता केस के पॉलीग्राफ टेस्ट में यानी कि लाइव डिटेक्टर पर सीबीआई ने जो पूछताछ की है उससे बहुत सारे खुलासे होकर सामने आए हैं, जिससे यह केस सुलझता दिख रहा है। सीसीटीवी की फुटेज दिखाकर जो आरोपियों से सवाल पूछे गए उससे उन्होंने अपनी पैंट गीली कर दी और सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय और कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। चलिए मैं उस रात की मनहूस कहानी आपको सुनाती हूँ कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। इससे पहले मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे इंसाफ जरूर दिला देंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता जाए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए उस रात की कहानी को मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। मैं ममता अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाती हूँ। सर, मे आई कम इन सर? मेरे सीनियर डॉक्टर कहते हैं, हाँ ममता, यस कम इन। मैं अंदर आकर अपनी सीनियर डॉक्टर से कहती हूँ कि सर, मेरे हाथ और पैरों और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सर, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ? फिर सर सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ जाओ आराम कर लो। फिर मैं सर से कहती हूँ कि सर, मैं सेमिनार हॉल में आराम करने जा रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लीजिएगा। सर बोलते हैं ओके जाओ। मैं सर को थैंक यू बोलकर वहां से चली आती हूँ सेमिनार हॉल की तरफ। उसी समय उधर संजय राय किसी व्यक्ति से दारू मांगकर हॉस्पिटल की छत पर दारू पी रहा होता है और पीते हुए उस व्यक्ति से कहता है कि यार कहाँ से लाए हो यह दारू? 2 पैक में ही पूरी तरह से चढ़ गई है। तो फिर दारू बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि सामने के चौराहे से मैं लाया हूँ। फिर संजय रॉय कहता है दारू बेचने वाले व्यक्ति से कि ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। और वह वॉशरूम की तरफ चलने लगता है। संजय रॉय जब वॉशरूम की तरफ आता है तो वह मुझे देखता है। मैं सेमिनार हॉल की तरफ जा रही होती हूँ। मुझे देखकर संजय रॉय मेरा पीछा करते हुए सेमिनार हॉल की तरफ पहुंच जाता है और उसी समय मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। मैं जब पलट कर देखती हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखता है, तो मैं समझ लेती हूँ कि शायद मेरा ये वहम था और फिर मैं आगे की तरफ चलने लगती हूँ। और फिर मैं सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर चली आती हूँ और सेमिनार हॉल का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं करती हूँ। अंदर आकर जब मैं चेयर पर बैठती हूँ तो मेरी मम्मी का फोन आता है। माँ कहती है कि खाना खा लिया बेटा? मैं माँ से बोलती हूँ कि नहीं माँ, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया है। तो माँ कहती है कि हाँ बेटा अभी तुम खा लो, आज मैं तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारी पसंद की मिठाइयाँ भी तुम्हारे लंच बॉक्स में रख दी हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मा ठीक है मैं खाना खा लूंगी। तो मेरी मम्मी फोन रख देती है कि ठीक है खाना खा लेना, मैं फोन रखती हूँ। माँ के फोन रखते हैं मैं सोचने लगती हूँ आखिर माँ तो माँ ही होती है जो सबसे ज्यादा बच्चों का ध्यान रखती है। यही सोचते हुए मैं अपने लंच बॉक्स को खोलती हूँ। खाना खाकर जब मैं मिठाई खाने के लिए जाती हूँ तब मुझे याद आता है कि माँ कहती थी कि बेटी मैं तेरे लिए तेरी डॉक्टर हूँ, तुम सबका ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माँ की कही गई बातों को सोचकर मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आ जाती है। उधर वो संजय राय अब फिर से छत पे जाता है
और जाकर शराब और बीड़ी पीता है। इधर मैं अपने लंच बॉक्स में से खाना खाकर उस लंच बॉक्स को बंद कर रही होती हूँ और उधर संजय रॉय दारू बेचने वाले व्यक्ति से पानी मांगता है। फिर दारू बेचने वाला व्यक्ति नीचे जाता है और पानी लेकर आता है। पानी पीकर संजय रॉय कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो दारू बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है जाओ, थोड़ा संभल कर जाना। फिर वह संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ चल देता है, क्योंकि वह मुझे अकेला सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। उसके मन में मेरे प्रति गलत सोच आ गई थी। वह मेरे प्रति अपने मन में गलत सोच लेकर सेमिनार हॉल की तरफ आ पहुंचा। इधर मैं खाना खाकर चेयर पर बैठे बैठे आराम कर रही थी कि मेरी आंख लग गई और मैं चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। तभी दरिंदा सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मैं सेमिनार हॉल की तरफ जा रही होती हूँ। मुझे और मेरे पास खड़ा होकर मुझे गलत नजरों से देखते हुए, मेरे कपड़े को हटाते हुए मेरी बॉडी को टच करने लगता है। तभी मेरी आंख खुल जाती है और मैं उस दरिंदे को देखकर डर जाती हूँ। वो दरिंदा मेरे साथ रेप करके वहां से फरार हो गया। फिर मेरी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रही। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची और मेरी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद एक से बढ़ के एक खुलासे होते गए। दोस्तों, असली दरिंदा संदीप घोष हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी के उस दिन ऑपरेशन हुआ था और उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी थी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई और वह खुद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। आसपास वाले पड़ोसी ही उसकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गए। एक नई वीडियो सामने आ गई है जो कि अस्पताल की है। डॉक्टर बिटिया वाले केस की असली वीडियो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो सीबीआई के हाथों न लगती तो ये हैवान सबके सामने नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों, जो अभी अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर आई है, उसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है और साथ ही साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश ही उड़ गए हैं। पुलिस से लेकर सीबीआई तक सभी लोग परेशान हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी से ताल्लुकात दिख रहे हैं। जैसे जैसे सबूत सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही ये केस सुलझता जा रहा है।